वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का ज्ञान सेतु चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद है कि आपके लिए मैं अच्छे प्रश्न ला पा रहा हूं। तो कृपया कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट करें अगर कुछ क्वेश्चंस में समस्या आ रही है तो या फिर समझ नहीं आ रही है तो ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तो मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा तेज़ होगा ताकि मैं और वीडियो बनाऊं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों की कक्षा के लिए यानी कि कक्षा 8 के गणित विषय के लिए कुल 50 प्रश्नों का संग्रह लाया हूं। इसके पहले 2 वीडियो डाल रखे हैं। ये 50 प्रश्नों में से कुछ आधे अभी होंगे, यानी कि 25 अभी होंगे, 25 इसके सेकेंड पार्ट में दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। प्रतिलोम का अर्थ यहाँ लिख के रखा कि व्युत्क्रम होता है। तो 5 के ऑपोजिट यानी कि 5 का हर हो गया 1, इसको अगर उल्टा देंगे तो 1 जाएगा ऊपर और 5 रहेगा नीचे। व्युत्क्रम यानी कि होता है कि अंश को हर बनाएं और हर को अंश बनाएं। और ये हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहे हैं, यहाँ गलती से सी लिख दिया है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला बोला है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, किसी भी 2 परिमेय संख्या जैसे 1 और 2 के बीच में यहाँ कई सारी संख्याएं होती हैं, जैसे 0.1 और 0.2। अगर इसको और तोड़ेंगे तो हमें और कई संख्याएं मिल जाएंगी, यानी कि 0.001 और 0.002। इसको और तोड़ेंगे तो हमें और मिल जाएगा। यानी कि साफ है कि इसके बीच हमें यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हमें अनंत परिमेय संख्या देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए अगर आपको कोई संख्या दिया जाए और आपको 1 प्राप्त करना होगा, जैसे कि मान लीजिए हम आपको सिर्फ 23 दे रहे हैं, माफ़ कीजिए, मान लीजिए आपको हम सिर्फ 23 दिए हैं और अगर आपसे बोलेंगे कि हमको इसको हम किससे गुना करेंगे कि आप हमको 1 लाख दीजिएगा, तो आप सीधा इसके व्युत्क्रम से गुना कर दीजिएगा। तो इस 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल होगा तो बचेगा सिर्फ 1। उसी प्रकार अगर हमको 9/23 को अगर दी हमको 9/23 का गुना करना है और हमको प्राप्त 1 करना है, तो हम ठीक इसके अपोजिट से गुना करेंगे, यानी कि अंश को हर बनाएंगे और हर को अंश बना देंगे। यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 23/9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि 3/5 का व्युत्क्रम। देखिए व्युत्क्रम से घूम घूम क्वेश्चन आ रहा है। 3/5 का व्युत्क्रम यानी कि अंश को हर बनाएं और हर को अंश बनाएं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला कि 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है। समतुल्य हम उस संख्या को कहते हैं जो कितना बड़ा हो जाए उसका मानक रूप वही रहता है। अच्छा, आपको पहली संख्या दी गई है 2/3, इसको आगे बढ़ाइएगा तो 4/6 निकलेगा, और आगे बढ़ाइएगा तो 6/9 निकलेगा, और आगे बढ़ा दीजिएगा तो 8/12 मिलेगा। पर ये मूल अवस्था इसका इतना ही है। जैसे इसको काटिएगा 2/3 मिलेगा, इसको काटिएगा 2/3 मिलेगा, इसको कैंसिल कीजिएगा 2/3 मिलेगा। अभी देख लीजिए इस तरह कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी को अगर ध्यान दीजिएगा तो ये 4/6 है जो कि यहाँ पर यूज हो चुकी है। ठीक है, यानी कि 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी 4/6 होगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न दिया है कि 4/5 का वर्ग क्या होगा। 4/5 का वर्ग क्या होगा, तो एक हिसाब से ये सभी 4/5 का वर्ग ही है। 4.5 का, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 4.5 का सभी चारों के चारों वर्ग ही है। पर दशमलव के हिसाब से अगर हम 4.5 और 4.5 यानी कि 4.5 और 4.5 को गुना करेंगे तो हमारा इसका गुणनफल हो जाएगा 2, 0, 2, 0, 2,
5, एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, टोटल सम हो जाएगा 2 अंक के बाद पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह की अवस्था हमें देखने को मिल रही है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20.25। ठीक है, अगला प्रश्न है कि √225 इनमें से किसके बराबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया गया है इसमें। ठीक है, 125 225 किसमें नहीं आएगा, तो आपका 225 नहीं आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो रूट ही नहीं दिख रहा है ना। ना, ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ लिखा है 27/64 का घनमूल क्या होगा। 27/64 है, तो आपके पास 27 है और नीचे 64 है, इनको तोड़िएगा तो 27 3 से चल जाएगा 3 बार में, और 64 4 से चल जाएगा 3 बार में। तो घनमूल में त्रिक के बदले 1 को लिया जाता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3/4, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बोला कि 72 को किस छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाए, यानी कि 72 जो है ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो पहला इसका क्रम ये होगा कि आप 72 का लॉस ले लीजिए, ले लीजिए। जैसे 72 का अगर एक मिनट, अगर आप 72 का लेसे लेते हैं तो ये 2 से जाएगा, 2 ये 36 दूने 72 हो जाते हैं। ठीक है, और फिर 2 18 दूने 36 होता है, फिर ये 2 9 18 होता है, फिर ये 3 3, यानी कि इसमें ध्यान से देखा जाए तो 2 3 का युग्म आ जा रहा है, फिर से एक बार 2 का युग्म आ जा रहा है, पर 1 2 अकेले बच जा रहा है, तो वह छोटी संख्या क्या होगी 2, यानी कि हमें एक और 2 चाहिए इसको पूर्ण घन बनाने के लिए, तो वह छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो आपकी वह छोटी संख्या 2 हो जाएगी। अगर हम इसको 2 से गुना कर देंगे तो यह संख्या मेरा पूर्ण घन बन जाएगी, 72 जो है पूर्ण घन बन जाएगा। और पूर्ण घन कितना बन जाएगा आप हमें बता सकते हैं, तो पूर्ण घन बन जाएगा 144। ठीक है, जो 12 का घन है, 12 का वर्ग है, माफ कीजिएगा 12 का वर्ग है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि 9999 का घातांक 0 है, शून्य है, तो क्या संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा। अब देखिए, ये एक फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप किसी का पावर में 0 लगाते हैं तो अपने सभी मान को खो के बस 1 बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपके पास एक ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है, 3 का पावर 0। ठीक है, 3 का पावर 0 गुना में 4 का पावर भी 0 और 5 का पावर 1, तो 3 का पावर 0 है, ये तो 1 हो जाएगा, 4 का पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, और 5 का पावर 1 है तो 5 बचेगा, यानी कि मिला जुला के ये देगा हमें मान 5। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है कि 128 इनमें से किसके बराबर है। अब 128 को आपको निकालना है कि 128 किसके बराबर है, घातांक में है तो 128 का हमें लेस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 128 का लेस 2 से चल जाएगी, 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 32, फिर 2 से 2 16 32, तो 8 16, फिर ये 2 चौके 8 हो जाएगी, फिर ये 2
दूनी 4 हो जाएगा। कुल मिला के आपका इसमें 7 2 आ रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 का पावर 7 ये ले रहा है, तो 2 का पावर 7 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न है 3 का पावर ये 2, सॉरी ये माफ़ कीजिएगा, 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2। अगर कभी भी आधार सेम रहेगा और घात अलग रहेगा, या घात अगर सेम है और आधार अलग अलग है, तो आप इस रूल को यूज कीजिएगा जिसमें आपका आधार गुना हो जाएगा, ठीक है, और घात दोनों को मिला के एक लिखा जाएगा। तो यहाँ आपका इस तरह का कंडीशन ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी कि दोनों आधार गुना हो चुके हैं, घात को मिला जुला के लिख दिया गया है, ठीक है। अब अगला देखिए, अगला है आपके पास आपसे पूछा है पी क्यू गुना में 6 करेंगे तो मेरे पास आ रहा है 4 6 8। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है कि 6 से आप कितना घर में गुना कीजिएगा कि 48 यानी कि 8 मिलेगा, है ना। तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? अगर हम क्यू के स्थान पर 8 लगाते हैं और पी के स्थान पर 7 लगाते हैं तो हमको इतना प्राप्त हो जा रहा है। 6 8 48 का 8 हाथ में 4, 6 7 42 42 और 4 46, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, पी का मान 7 और क्यू का मान 8, ठीक है। अगला प्रश्न है 20x²। तो 20x² को तोड़ के लिखेंगे हम लोग। 20x² होता है 4 गुने 5, x 2 बार है तो 2 बार लिख लीजिए, y आपके 1 बार है, बटे में 5 गुने x गुने y, भागा में है 5 गुने x गुने y। तो यहाँ पर आपके पास 1 5 से 1 5 कैंसिल, 1 x से 1 x कैंसिल और 1 y से 1 y कैंसिल। आपके पास बच रहे हैं 4 गुने x। तो 4 गुने x ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हमें इसको सरल करने हैं। ये हमारे पास एक तरह का व्यंजक दिया गया है जिसको सरल करना है। यहाँ आपके पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया गया है। पहले हम लोग इसको सरल कर लेते हैं। तो ये होता है x² प्लस का y² प्लस का 2xy, इसके माइनस में है 4xy। तो मेरे पास यहाँ पर 2xy में से 4xy घट रहा है, इसका मान बचेगा x² प्लस का y² माइनस में 2xy। अब ये 2xy है, ये x² प्लस y² माइनस का 2xy, ये होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर तो सभी चीज़ आ गए, ये भी यहाँ पर आ चुका है ना। ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर आ चुका है और ऑप्शन नंबर सी ये भी यहाँ पर आ चुका है, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। अब 17 नंबर का देखिए। 17 नंबर का दिया गया है कि x का पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड होगा। ये गुणनखंड किसके साथ ही आएगा गुणनखंड में? x का पावर यहाँ पर 4 है। इस ऑप्शन में x 2 ही बार आ रहे हैं, ये ऑप्शन होने से रहा। इसमें भी 2 ही बार आती, ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि हमको x तो 4 बार चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इस ऑप्शन में
माइनस एक बार यहाँ है, माइनस एक बार यहाँ है, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी होने से रहा। तो आपका ऑप्शन बचता है बी। यहाँ x 2 बार है, x 1 बार है, x 1 बार है, चारों को गुना करेंगे, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 1 बार, 3 बार, टोटल 4 बार, तो x का पावर 4, 9 तिये 27, 27 तिये 81। आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि x + 3 = 10 में x का मान क्या हो जाएगा। प्रश्न दिया हुआ है x + 3 = 10। x के स्थान पर आप क्या रखिएगा, तो x = 10 माइनस में 3, तो ये आपको मिलेगा 7। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को 3 से गुना कर, एक कोई भी एक संख्या, मान लीजिए वह संख्या x है, मान लेते हैं वह संख्या x है, इसको अगर 3 से गुना करेंगे 3x हो जाएगा, उसमें से 5 घटा है, उसमें से हम 5 घटा है, तो हमको मिल रहा है 28। यह समीकरण कहाँ दिया गया था, यह समीकरण ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 300 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया है, जिसे हटा दिया गया है। 300 केजी आलू था, ठीक है, और 10% आलू सड़ा हुआ है, तो जो सड़ा हुआ तो उसको हटा ही देंगे। तो हटा देने के बाद मेरे पास कितने आलू बच गए, ठीक है, तो यानी कि मेरे पास कितने आलू बचे। कोई भी चीज़ हमेशा 100% ही होती है, उसमें से 10 माइनस किया तो मेरे पास कितना बचा, 90% बच गया, है ना। तो हमें 300 का 90% ज्ञात करना है, 300 का 90% ज्ञात करना है। तो लिख लेंगे 300 गुने में 90, परसेंटेज हटता नीचे 100 बैठता है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 9 को 3 से गुना करेंगे 27 और 1 0, यानी कि 270 केजी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है। 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, तो 360 में सिंपल सी चीज़ है, 360 से हम 60 को भाग दे देंगे, 360 भागा 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 का पलम 36 आएगा 6 घर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 6 केजी आलू हमको, ये 6 दर्जन केले हमको मिलेंगे 360 रुपये में। अगला प्रश्न है कि कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटा लेती है। ध्यान से समझिए, दूरी कितना तय करना है वो दिया नहीं है, तो दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी कितना दिया है, 2 घंटा हमको टाइम लग रहा है, कब, जब हम 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, तो मेरा दूरी हो गया 120 किलोमीटर। अब इसी दूरी को तय करना हमको 80 किलोमीटर की रफ्तार से, तब हमें कितना समय लगेगा। तो लिखेंगे 120 को अगर हम भाग देंगे 80 से, तो 8 से 0 गया, 4 तिये 12, 4 दूने 8, अब 3 से 2 को भाग करेंगे तो निकलेगा 1.5, यानी कि 1.5, यानी कि 1 घंटा 1.5 घंटा, है ना। तो 1.5 घंटा का मान कहाँ दिया है, तो 1.5 घंटा का मान ऑप्शन नंबर ए 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है। चतुर्भुज, आपके पास कोई भी आकृति हो, अगर अंतः कोणों के योग को पूछे तो सबसे पहले उस आकृति को आप बना लें। वह आकृति बन गई चतुर्भुज, किसी भी तरह से बने, आयत बने, वर्ग बने, कोई नहीं। अब देखिए इसमें त्रिभुज आप कितना निर्माण कर सकते हैं, पूरा पूरा, तो इसमें 2 त्रिभुज निर्माण हो गए। एक त्रिभुज का मान होता है 180 डिग्री, एक और त्रिभुज उसका मान हो जाएगा 180 डिग्री, दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल कितना निकलेगा, टोटल निकलेगा 360 डिग्री। ठीक है, सॉरी, ये अंतः कोण पूछा गया है, ये बाह्य कोण का रूल हम बता दिए, मिस्टेक हो गई, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई। हमें अंतः कोण पूछे हैं, तो एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है और एक कोण यहाँ है।
सभी 90 के बने हैं, तो 90 टोटल बने हैं 4, तो फिर भी वही आ रहे हैं, फिर भी वही आ रहा है, हालांकि वो रूल वो गलत था। ठीक है, आपके बाकी हो जाएंगे। ठीक है, क्या, चलिए आगे देखते हैं। अगला बोला कि एक समबहुभुज में प्रत्येक अंतस्थ कोण बहिष्कोण के 4 गुनी है। बहुभुज की संख्या, बहुभुजों की संख्या है एक समबहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण के 4 गुनी है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको याद कर लें। अगला है दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा। यह एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ 85 है, अगर दी यहाँ पर 85 है तो इसके समूह का कोण भी कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, तो ये मान भी कितना हुआ, 85 डिग्री। यह एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा का मान होता है 180 डिग्री। यहाँ पर 180 में से हमको 85 पता है, तो बचा x का मान, तो 180 इसमें घटा देंगे हम लोग 85, तो आ जाएगा 10 में 5 गए 5 बचेगा, 17 में 8 गया 9, 95 डिग्री। तो आपका यह आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, बाकी जो प्रश्न बच जाते हैं उनको मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। इसमें से इन 1 से लेकर के 25 तक अगर कोई भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम होगी तो उसको कमेंट में लिखिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।